हाँ, तो कुछ इस वीडियो की जो भी आपने थंबनेल में देखा, उस वीडियो की जो भी सारांश है उसको हम समझने वाले हैं। सारांश मतलब क्या, उसमें जो प्रश्न है ना, वे ऐसे प्रश्न हैं जो कभी ना कभी आपके मन में उठता है, और उन प्रश्नों के जरिए और उन लोगों की समस्याओं को देखकर जो इसमें जो समस्या दी गई है, विचार दिए गए हैं, उनको समझकर आपको लगेगा कि शायद जिंदगी में जो हम सोचते थे वो तो बहुत छोटा था, उससे भी बड़ा कुछ है। यदि कुछ है तो वो क्या है, वो बहुत चीज़ है, हम जानेंगे इसमें ना। तो पहला मैंने एक प्रश्न पूछा था, डिवोर्स यानी कि एक व्यक्ति है जो वो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो व्यक्ति है, मैं डायरेक्ट बात करूँगा, आप समझ लेना। मेरे घर में मेरी शादी हो चुकी है, मतलब ऐसे अब ये मत समझ यार, शादी हो चुकी है और मेरा डिवोर्स हो चुका है। उसके मेरा बच्चा है, वो उसके साथ रहता है अपनी पत्नी के साथ। डिवोर्स होने की तौबत आ चुकी है, मेरा दिमाग मूड खराब रहता है। और जो मेरी वहाँ से फ़ोन करती रहती है, मेरे को फ़ोन करती रहती है, मेरा मूड खराब है। मेरी माँ है वो गाली देती रहती है, कुछ कहते रहते हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। हमने समस्या क्या है तेरी, समस्या क्या है तेरी? तो अगर फ़ोन करती है तो उसको ब्लॉक कर दे। और बच्चा तो यदि बच्चा की परेशानी है, बच्चे को समझ नहीं आती, तो बच्चे को तो सही रखा रही है, तो उससे क्या दिक्कत है तेरे को? तेरी माता जी हैं, वे तेरे को चाटती रहती हैं, तो उससे दूर चला आया। और स्टेबल है, नौकरी बढ़िया, पैसे की कोई कमी नहीं है तेरे पास, तो फिर क्या दिक्कत है तेरे को? फिर क्या दिक्कत है? नहीं, याद आती है। अब इसका कोई इलाज नहीं है कि याद आती है। मैं गाने सुनते हो, क्या होना या ना इनसे? गाने भी इसलिए बनाए गए हैं तुम जैसे लोगों के लिए, तो भी गाने को सुनता कौन है? ऐसी ये समस्या आपकी नहीं है, समस्या बहुतों की है। जब किसी वीडियो को, जब किसी ऐसी चीज को कोई कम से कम 1000 करोड़ आदमी देखते हैं किसी चीज को, तो इसका मतलब क्या है? वो एक की जीवन में समस्या नहीं है। यदि कोई प्रश्न है, उसका उत्तर जानने के लिए 1000 करोड़ उस वीडियो को देखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या सिर्फ आप ही की है, ये समस्या सभी की है। तो इस समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। अच्छा, कोई सॉल्यूशन नहीं है? समस्या क्या है आप ये बताओ। आप भी बता सकते हो इसमें समस्या क्या है। यदि आप किसी को चाहते नहीं हो, यदि वो डिवोर्स हो रहा है, उसके बीच में जो कुछ भी आपको याद आ रहा है, जो कुछ भी आप चाहते हो उससे, यदि किसी चीज की सुख आ रही है, याद आ रही है, तो उसको कर लो। ऐसी बहुत सारी चीज है ना। तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट होता है, आपको यही जानने को मिलेगा। और उस वीडियो को देखोगे तो सिर्फ इतना ही है ना। अब आता है, ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है। ठीक है, डबल दुनिया संविदा, ठीक है, तुझमें मुझमें अंतर मेरे साथ कैसे? ठीक है, एक 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 और प्रश्न, दूसरा दूसरा प्रश्न है हमारा कि मेरा जीवन ठीक है, मेरी नौकरी भी बढ़िया चल रही है, मेरे घर वाले ठीक है, मेरा परिवार खुश है। मैं शाम को नौकरी से आता हूँ, जिम भी जाता हूँ, और खूब खिलता हूँ, दौड़ देता हूँ, परिवार भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन थोड़ा सा अंदर ये लगता है, कहीं मैं आपके सत्रों को देखता हूँ, मैं आपकी वीडियो को देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं मेरी प्रगति तो नहीं रुक गई, कहीं मेरा जो मैं कर सकता था वो शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं? इसका मतलब ये है कि मैं मरने से पहले, यानी कि उसके जीवन में ये आकांक्षा डाल दी, ये है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्या मैंने वो पूरा कर लिया है क्या? यहीं तक व्यक्ति की जीवन होता है, इसी जीवन को कम से कम हर व्यक्ति चाहता है, नहीं क्या, हर व्यक्ति चाहता है। आप भी चाहते हो इसी जीवन को। अब वही कह रहा है मैंने जीवन पा लिया, अब क्या करूँ? लेकिन मैं जिम भी जाता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, सारा परिवार सही है, मेरे बच्चे हैं, कोई घर की कमी नहीं है, कहीं पैसे की कमी नहीं है। तो अब क्या है, अब क्या करूँ? क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? अब प्रश्न ऐसा ही है। अच्छा, तो तेरे को ये लगता है तो तू ठीक है, ठीक है। अब मैं हटाता हूँ, उन्होंने तो कई उदाहरण दिए, मैं कई उदाहरण भी दे सकता हूँ आपके लिए, लेकिन मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। इसका मतलब है कि तुमको जीवन ठीक है, लेकिन तुम आप समाज को देखते हो, तुम्हारे वहां से कितने दूर है, किलोमीटर दूर आपका घर, 7 किलोमीटर दूर सरकारी नौकरी होगी ना। हाँ बिल्कुल, सरकारी नौकरी है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे की कोई भरमार है। और जो आप तो एनिमल, जो जानवर आप क्रूर देखते हो, जो आसपास आपके पड़ोस में होता है, जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं हुआ? आप जो उच्चतम पा सकते थे, क्या यदि आप ये सब चीजें करने को तैयार थे, तो मेरी वीडियो तो तुमने इसलिए देखी, यहाँ तक पहुंचने के लिए? क्या इससे आगे नहीं पहुंच रहा है? इतना तो सब कोई करता है। क्या किसी ने कहा था
कि व्यक्ति मरता है, शादी करता है, बच्चे करता है, जन्म लेता है, क्या यही जीवन है? इसके अलावा भी कुछ जीवन है क्या? एक प्रश्न पूछिए अपने आप से। एक प्रश्न है, हाँ चलो पूछ लिया मैंने, पूछ लिया, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें? इससे आगे कुछ करना नहीं है ना क्या? यदि आगे आ चुके हो, क्या मेरा यार सिर्फ यहाँ तक आपको सिर्फ इस स्तर तक लाना था? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी जमीन जायदाद छोड़ के जाऊंगा उनके लिए? मैं किसके लिए कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे हम सबके लिए कर रहा हूँ, तो वही काम तुम करो। यदि तुझ में कुछ क्षमता है, तुझे कोई लगता है मैं प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा करो जीवन में कि लगे हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। प्रगति तो जब दिखती है ना, जब आप किसी चीज के विपरीत जाते हो, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ऐसा करें काम, तो उसमें आपको प्रोसेस, उसमें आपको पता ही कैसे चलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो, उसमें प्रोग्रेस हो रही है? प्रोग्रेस का कब पता चलेगा? जब आप कोई कार्य कर रहे हो, लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे, तो प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है? तो जब आप किसी, कोई बल है, गुरुत्वाकर्षण है, उसके विरुद्ध काम करे हुए, जब पता चलेगा ना कि उसका बल कितना है, उससे लड़ने में कितनी ताकत है। यदि आप ये समझ रहे हो कि मैं कुछ भी कर सकूँ, मैं प्रगति करना चाहता हूँ, तो मेरी बातों को समझ गए हुए ना, आप कर सकते हो। आगे तक आपकी प्रगति बन जाएगी। समाज में परिवर्तन, जो अच्छी चीज है उनको समाज में लाना, इस दुनिया को, देश को, लोगों की सोच को बदलना, जो आवश्यक है, जो कुरीतियां हैं, उन चीजों को खत्म करना, मेरा यही उद्देश्य है। क्या मैं इन सत्रों को अपने लिए कर रहा हूँ, कि मैं पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ? जो मैं किताबें बेचता हूँ, उसमें उसमें भी घटा जाता है, उसमें भी जेब से जाता है, लोगों का जाता है, कि मैं उससे कमाने के लिए करता हूँ। सत्रों से जो पैसा होता है उसका मैं क्या करता हूँ? जो यहाँ का जो खर्चा मेटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है इस सत्र का? तो मैं अपने लिए थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। तो मैं क्या, मेरा उद्देश्य यहीं तक लाना था आपको? नहीं ना। थैंक यू सर बताने के लिए। अब आता है आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यानी कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा है, नौकरी अच्छी है, ब्याह शादी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये खलता है, यानी कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, यानी कि मैं कुछ जिंदगी में और कुछ करना चाहता हूँ। यानी कि उसमें था, अब मैं उस प्रश्न पर डॉट डॉट कनेक्ट नहीं करूँगा, डायरेक्ट प्रश्न पर। मैं कुछ करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मैं डिले करता चाह रहा हूँ। मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन उसको कर नहीं पा रहा हूँ। मैं यानी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। पता नहीं क्या है ऐसा, यानी कि मैं जो करना चाहता ज़िंदगी में वो कुछ मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं बचा है करने का, यानी कि, लेकिन मेरा वो यही मन में, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगता है कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। अच्छा तेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए, तो फिर करते क्यों नहीं? यदि कोई किसी काम को आज तुम आज कर रहे हो, यदि उसी काम को आप 4 साल बाद करोगे, तो आप जो प्रगति आगे हासिल कर सकते थे, वो प्रगति आपने 4 साल बाद हासिल करी। यदि आपकी नौकरी, यदि आज जो लग रही है, यदि यदि आज से 4 साल बाद लगेगी, तो आप 4 साल पहले रिटायर हो जाओगे। 4 साल का पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। और यदि आप 4 साल पहले लग गए, तो 4 साल की जो आपकी बचत होगी, और जो पैसा लगेगा वो नहीं लगेगा। और 4 साल पहले नौकरी लगने से जो पैसा मिलेगा उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। 4 साल बहुत होती है ना। तो इसी प्रकार यदि आप कुछ काम को करना चाह रहे हो, तो वो अभी क्यों नहीं? क्यों आप उसमें देरी क्यों कर रहे हो? क्या आप उसके साथ कुछ चुनना चाहते हो? क्या करना चाहता हो? यानी कुछ आप कुछ देख रहे हो, यानी कुछ आप, यानी कि आप अंधेरे में थे, यानी कि अंधेरे थे, आप नीचे ढूंढ रहे थे, कुछ कुछ ढूंढ रहे थे नीचे, जुआ बिच्छू कुछ ऐसा वैसा कुछ गलत हो रहा था। लेकिन जब भी 2 सेकंड के लिए, यानी कि सत्र भगवत गीता रूपी 3 आपके मन में उपजे हुए विचार आए, तो इससे लगा जो टॉर्चर भी उसको आपको दिखा कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत, आप बिल्कुल करोगे नहीं। वो स्थिति आपकी हो चुकी है, तो आप फिर उसको करोगे कैसे जब आप उसको कर नहीं पा रहे हो, कर सकते नहीं? तो जो आप करना चाहते हो उसको क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना उसको फिर। इतना डिले क्यों कर रहे हो हर काम को? मैं डिले क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तू डिले इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे अंदर क्षमता नहीं, उस जो इसके अंदर जो बाधा आने वाली है, उससे भिड़ने के लिए तू तैयार नहीं है। उनसे भिड़ने के लिए तेरे को और प्रयास करने पड़ेगा, और विषय पढ़ो, और लोगों से मिलो उस काम के लिए जो जरूरी है। यदि आप एनिमल जो आपके आगे गलत हो रहा है उनके साथ, जो उनके साथ बेदर्दी के साथ हो रहा है, उसको कम करने के लिए, यदि कोई धर्म कर रहा है उसको, तो उसको रोकने के लिए उससे बातें करो, पहले उसको समझो, समस्या का दृष्टिकोण सही करो पहले, कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसे ऐसा कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? यदि उद्देश्य है तो इसको कैसे बदला जाएगा? क्या भगवान कहते हैं ऐसा हकीकत है? यदि हकीकत नहीं है तो ऐसा क्यों करें? यदि आप ऐसा करोगे, यदि यदि आप कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में कम से कम, यदि वो मांस खाता है तो कम से कम 100 2 से, यानी कि एक मतलब साल में कम से कम 1 महीने खाता है वो,
तो तीसरे दिन खाता है तो डेली वो आधे किलो तक खाता है, 15 किलो मांस हो गया। और यदि वो 40 साल तक 15 चौक 60 600 किलो मांस होगा। 600 किलो मांस पता है कितने, यदि आपने किसी व्यक्ति को सुधार दिया तो 5 जानवर तो आपने वैसे ही बचा दिए, उसको मरने से ही बचा दिया। तो जो उसके साथ बेदर्दी थी उसको बचा दिया उससे पहले ही। तो यदि आप किसी एक व्यक्ति को ही परिवर्तन कर पाए, यानी पहले समझो किसी भी चीज़ को, समस्या को हल करना चाहते हो उससे पहले समस्या को समझो, उसके बाद उसको समझाने जाओ, और जो भी जानकारी पहले लो, फिर उसके बाद कूद पड़ो, उसमें देरी बिल्कुल भी मत करो, जो भी करना चाहते हो जल्दी करो, ठीक है ना। अब आता है आपका तीसरे प्रश्न के बाद चौथा प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न है, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर मुझे लोगों का डर सा लगता है, जैसे कि भी कुछ करते हैं पूछते हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ मेरे साथ एक गलत करेंगे। जैसे कि इडन ट्रूथ, यानी कि कोई व्यक्ति हमको लगता है कि मेरे साथ गलत करेगा, कुछ ऐसी बातें करते हैं, मुझे उनसे डर सा लगता है, थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा ही लगता है ना। तो तेरे को डर लगता है, ठीक है ठीक है, लगेगा रिजल्ट, ठीक है। तू यानी कि तू समझना चाहता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, मन के लोगों में क्या चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति आपसे ऐसी बात कर रहा है तो इसका उद्देश्य क्या है, या तो आप उसके उसके काम में मतलब अड़चन पैदा कर रहे होंगे, या उसको जो कामना है वो प्राप्त करना चाहता है उसके बीच में अड़चन होंगी आप, इसलिए वो ऐसी बात कर रहा है। यानी कि बहुत सारी चीज़ हो सकती है इसको, यदि मैं साधारण वे में लूँ तो यानी कि इससे आप बहुत कुछ समझ सकते हो, है ना। यानी कि उनका इरादा क्या है, यानी कि आपके अंदर जो भी ट्रिगर हो रहा है, जो भी आपके अंदर ये भावना आ रही है, उसके अंदर कुछ कारण होता है। जैसे कि कोई भी आपके अंदर कुछ लक्षण हो रहे हैं तो बीमारी का आपके अंदर प्रोसेस थी उसके बाद हुई है, तो आपके अंदर ऐसा ऐसे आ क्यों रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आपको मेरे गीता सत्र आपको सुनने होंगे लगातार। उनमें जो आप पढ़ना एक दिन में तो होगा नहीं है, टाइम लगता है, समय लगता है इसको समझने में, तो उसको प्रयास करना पड़ेगा, है ना। रिजल्ट दिखते हैं लेकिन बाद में। अब आता है 5वां प्रश्न, सब कुछ समझते हैं, ठीक है, माई स्टोरी, डर रुक जाता है, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, यानी कि मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ, एक ग्रुप है, मैं एक ग्रुप को कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है मैं उनसे एक ही बात को मैं किसी इससे करूँ तो समझ आता है, लेकिन जो दूसरे से बात करूँ तो उसमें समझ ही नहीं आता, वे मेरी बातों को ही नहीं समझ पाते, वे मतलब मैं जो उनसे कहना चाहता हूँ, जो मनवाना चाहता हूँ, वे उसको मानने को तैयार नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ, समझो आप क्या करना चाहते हो। आप उसको परिवर्तन करना चाहते हो जो परिवर्तन की योग्य ही नहीं है। यदि यदि मैं इन सत्रों को यदि आप एक व्यक्ति पर अपने 15 साल 1 साल 2 साल उसी एक व्यक्ति को परिवर्तन करने लगा रहे हो, उसको छोड़ो, जो उसके लिए योग्य है, जो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है उस जगह को पहुंचने के लिए, उसका सहयोग करो, उसको अपनी तरफ लाओ ना। आप एक ही जगह अड़चन क्यों रहे हो, कि आप अपनी मम्मी को समझाना चाहते हो। यानी कहते हैं ना, घर का जो हुई आन काम का सिद्ध, कुछ इसी प्रकार कहते हैं ना, घर वालों को समझाने वाले, घर जो आपकी बात है ना उनको समझने वाले जो आखिरी व्यक्ति होंगे ना, वे आपके घर वाले होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा अधिकतर होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। यदि मैं ऐसा करता तो क्या मैं यहाँ तक आज पहुँचता। यहाँ पर जो भी सत्र इसमें जो लोग बैठे हैं, क्या वे मेरे गांव के, मेरे पड़ोस के नहीं, कोई अरुणाचल प्रदेश से, कोई कहीं तो लोग तो इसमें विदेश से भी आए हैं, कोई राजस्थान का, कोई कहाँ से, जम्मू कश्मीर का कहाँ से आए हैं। क्या मैं वहीं रुक जाता तो कुछ हो पाता, नहीं हो पाता ना। तो तो रुको क्यों रहे हो, उसको छोड़ दो। यदि कोई उसकी योग्य नहीं है तो उसको छोड़ो। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ रुक रहे हो, यानी कि हाँ, इंजेक्शन ठीक है, यदि कोई पेशेंट है, वो मरीज है, उसको आप कहाँ ले जाओगे, डॉक्टर के पास ले जाओगे ना। तो यहाँ तो आप खुद डॉक्टर बनो। यदि आपके पास वो जानकारी नहीं है, जो आप होता क्या है, आप दूसरे ग्रुप को समझना चाहते हो तो वो आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, कुछ तड़क भड़क करते हैं, यदि तड़क भड़क करते हैं उनका उत्तर देने में आप सक्षम हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी वे मानने को तैयार नहीं है कि पशुओं को दर्द होता है, कि उनको मारना गलत है, फिर भी वे सही बता रहे हैं, तो वे अपनी बात पर अडियल है, वे उनके अंदर परिवर्तन नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उनको छोड़ दो। लेकिन आप उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हो जो आपसे वे पूछ रहे हैं, उनको सही तरीके से डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है। तो आपको पहले डॉक्टर बनना पड़ेगा पेशेंट को समझाने के लिए। लेकिन यदि आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे हो तो डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, तो मैं वो काम कर रहा हूँ वहाँ पर लेके जा सकते, बच्चे काम नहीं करवा सकते, आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति से आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।
अब इनको भी जो हजारों हजारों लोगों को हम वीडियो दिखाते हैं उसमें से कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति होते हैं जो इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद जो 70 पर देखते हैं, फिर उसमें से जो जो हजारों व्यक्ति उसमें से उसके भी 100 गुना व्यक्ति उनमें से कोई 4 साल तक मेरी वीडियो देखता है, फिर उसके बाद कोई 70 में आप पहुंचता है, उसके बाद 70 मार्क्स कितनी लंबी प्रोसेस है, उसमें से एक आध व्यक्ति आते हैं और तुम सोच रहे हो एक के बाद ऐसा नहीं संभव है भाई। जो इसके योग्य है उसको दो ज्ञान, जो इसके योग्य नहीं है उसको मत दो ज्ञान। ये समझ आ जाता है यार, थोड़े दिन में समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति समझने वाला है नहीं समझने वाला, तो वो नहीं समझने वाला उसको छोड़ो, मेरा कहने का मतलब है। फिर दूसरी आगे बढ़ो, वहीं पर रुकना नहीं है आपको। आप मम्मी को जुड़वाना चाहते हो, उसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? आप किसी गीता सत्र से आप किसी को जुड़वाना चाहते हो तो उसका उद्देश्य क्या है आपको, कि मैं काम कर रहा हूँ उसमें ये सहयोग करेगा। लेकिन आपको किसी से जबरदस्ती नहीं करनी है। यदि कोई नहीं जुड़ पा रहा है, जो नहीं काम कर पा रहा है, आप पहले बताओ उन व्यक्ति से जुड़ना ही क्यों चाहते हो। आप किसी से ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क ही मत करो जो इस अच्छे कामों को जो मैं सिखा रहा हूँ उनको यदि वो नहीं समझ पा रहा है, उनको गलत मान रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों से पहले तो अपना नाता तोड़ो भाई। जो आप इस प्रोसेस पर चलोगे ना तो अपने आप नाता टूटेंगे, तो तोड़ने दो, उनको टूटो, उनको तोड़ो। मैं कहता हूँ उनको तोड़ो, अपनी ज़िंदगी से निकालो। समझ रहे हो ना बात को? तो पहले मैं समझा पा रहा हूँ कि पहले यदि आप उस पेशेंट को नहीं समझा पा रहे हो तो मेरे पास डॉक्टर के पास लेके आओ, और यदि आप समझा पा रहे हो तो आप खुद डॉक्टर बनने का प्रयास करो, जिससे और जल्दी काम होगा। अब आता है आपका छठा प्रश्न, ठीक है, यानी ये छठा प्रश्न एक लड़की का प्रश्न है। छठा प्रश्न लास्ट है। मैं जो आसपास अपने समाज में देखती हूँ, यानी कि मैं कुछ उनके प्रति जो कुछ करना चाहती हूँ, मैं उनसे लड़ना झगड़ना चाहती हूँ, मैं जानवरों को बचाना चाहती हूँ। मैं पहले तो मैं ये बताता हूँ, मैं अपने जीवन में आपकी वजह से बहुत परिवर्तन आया। मैं पहले ये वहाँ तक सोचती थी, मैं घर वालों को बस सिर्फ बच्चा पैदा करना यहाँ तक की मेरी सोच थी, लेकिन आपको वीडियो देखकर मेरी लाइफ चेंज हो गई, इस प्रकार हो गई। तो अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरे को जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें खराबी लगती है मेरे को। अब जो जो पॉल्यूशन है, जो क्लाइमेट चेंजिंग है, उनको उनको उनकी तरफ मेरा ध्यान जाता है आपकी वीडियो देखकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ यदि मैं किसी को समझाता हूँ, ये भी वही बात हो गई है ना बाल वाली, नहीं समझा, यानी कि उनको तोड़ना पड़े, यानी ये तोड़ नहीं सकते, ठीक है, नहीं समझते, नहीं समझा, यानी कि करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप कुछ करना चाहते हो, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उसके लिए, तो उसके लिए तो आपको भाई साहब अपने को तोड़ना पड़ेगा, अपने को कुछ सिखाना पड़ेगा, आपको बुक पढ़नी पड़ेंगी, आपको मेरे पूरा कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा यार। बहुत प्रश्नों का उत्तर जानना होगा, कुछ जानना होगा, फिर आप रुक ही नहीं पाओगे उस करने से, कुछ कुछ चीज़ को करने से। मैं भी हूँ, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ। डॉक्टर पास ले जाओ, डॉक्टर बनो, ठीक है, चाहे तो डॉक्टर, या तो डॉक्टर बन जाओ या डॉक्टर के पास उसको ले जाओ, ठीक है ना। जन्म मृत्यु सैम कैसे बेचैन कुछ समझाओ बचत भावुक, ठीक है। मैं हूँ, मेरे को भी कई सारी चीज़ें हैं। मैं अभी 10-5 मिनट पहले मेरे को दर्द उतरा था यहाँ पर, लेकिन मैंने दवाई पी नहीं गया था, मैंने दवाई पी, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं रहा था। मैंने जो आधे घंटे पहले इससे पहले जो काम किया था उसमें भी मैं काम कर रहा था, मैं भी उसके लिए भी कार्य बढ़ रहा था। तो आपको तोड़ना पड़ेगा अंदर से, बहुत ज़बरदस्त प्रयास करने पड़ेंगे यार, जब कुछ हो पाएगा। तो आज हमने बहुत सारे प्रश्नों के बारे में जाना, उनकी वीडियो को समराइज किया, जो भी जाना हमने समझ लिया। तो इसमें जो प्रश्न थे कि जो हमारे, इसमें सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ, सब कुछ कर लिया है, अब मन में द्वंद है, अब मैं आगे क्या करूँ। वे कह रहे हैं कि उन समस्याओं को लाओ, मैं आपको बेचैन कर सकता हूँ, आपको समस्या के बारे में अवगत करा सकता हूँ, उनके विरुद्ध लड़ना आपका काम है। क्या मैं अकेला ही लड़ता रहूँ? आप किस काम का आओगे? आप भी लड़ो ना उसके विरुद्ध। यदि कोई चीज़ गलत है उसके विरुद्ध आप आओ ना, मेरे को क्यों करना पड़ रहा है? मैं तो आपको उसको विपरीत करने लाया हूँ, क्या मैं यहीं तक रोकने लाया हूँ क्या आपको? तो आपने बहुत कुछ समझा इस वीडियो में से, इस कंटेंट में से, लेकिन लगता है मुझे थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया ना, क्योंकि वो शायद 1 घंटे का वीडियो था, लेकिन मेरी 15 मिनट की वीडियो बनी है शायद। लेकिन अच्छा है, लेकिन अच्छा है ना समझने में, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसे ही समझते रहेंगे, बहुत सारी वीडियो हम भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप भी समझते रहना। लेकिन मेरी आवाज़ में ना दम थोड़ी कम हो रही है, दम कम नहीं है यार। तो हमने बहुत कुछ समझा, ठीक है। पहला प्रश्न था डिवोर्स वाला, दूसरा प्रश्न था अच्छा जीवन चल रहा है लेकिन अब फिर मैं क्या करूं, और तीसरा प्रश्न था मैं मेरे मन में कुछ करना चाहता हूं लेकिन उसको डिले कर रहा हूं, और पांचवा प्रश्न था मैं कुछ लोगों को समझाना चाहता हूं लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं। छठा प्रश्न था मैं कुछ चेंजिंग करना चाहती हूँ लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है।